Hello children, how are you? I hope you all are fit and fine. Children, today we are going to start a new chapter of your English course book. And the chapter is related to, yes, you are guessing it right. The picture that you can see on your screen, birds. The chapter is related to birds. And the name of the chapter is bird watching. Chapter 5 of your English course book, bird watching. Children, before starting the chapter, let's talk about birds. Let's see different pictures of birds, and then we will read the chapter. I will explain you the chapter. So let's go and see different types of birds. Children, as you can see, different types of birds on your screen. यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं कि तरह तरह के बर्ड्स हैं। बच्चों, दुनिया में इतनी तरह के बर्ड्स हैं, इतने तरह के बर्ड्स हैं कि शायद हमें उनके बारे में मालूम भी नहीं है। इतनी तरह की बर्ड्स हैं। और आप तो अभी बहुत छोटे हैं, आपने तो उतने बर्ड्स देखी भी नहीं होंगी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट देयर आर सच टाइप्स ऑफ बर्ड्स इन द वर्ल्ड। मैं आपको कुछ बर्ड्स की, बहुत थोड़े से बर्ड्स की मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी और आपको मैं उनके नाम भी बताऊंगी, और आप देखना आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। यू विल बी सरप्राइज्ड एंड यू विल रियली लाइक द पिक्चर्स। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पिक्चर। देखिए, ये पहली पिक्चर है। इसका नाम है, इस बर्ड का नाम है लैपविंग। इस चिड़िया का नाम है लैपविंग। देख रहे हैं इसके सर पे कैसे ऐसे कलगी सी निकली हुई है, और इस चिड़िया का नाम क्या है? लैपविंग। ओके, देन ये देखिए, इसका नाम है शाफिंच। शाफिंच। ओके, इस बर्ड का नाम है शाफिंच, और छोटी सी है, ये ब्राउन कलर की होती है। फिर ये देखिए, इसको बोलते हैं कॉर्मोरेंट। कॉर्मोरेंट, इस बर्ड का नाम है कॉर्मोरेंट। कभी आपने सुना था ये नाम? नहीं ना, मैंने भी नहीं सुना था एक्चुअली। ये मैंने जब पिक्चर ढूंढा तो मुझे पता चला कि इस बर्ड का नाम कॉर्मोरेंट है। ब्लैक, ग्रे ब्लैक कलर की ये बर्ड होती है। अब हम अगला पिक्चर देखते हैं। ये देखिए, इसका नाम है कारा कारा। कारा कारा, इस बर्ड का नाम है कारा कारा। कितना अजीब सा नाम है, बड़ा स्ट्रेंज सा नाम है ना इसका। इसकी बीक देखिए रेड कलर की है, ऑरेंज रेड कलर की है, और ये पेड़ के टॉप पर ऐसे बैठता है। उसका नाम है कारा कारा, है ना स्ट्रेंज। नाउ ये बर्ड देखिए, इसकी बीक देखिए किस तरह की है, येलो कलर की, और इसका नाम है एल्बेट्रॉस। एल्बेट्रॉस, ठीक है, इस बर्ड को बोलते हैं एल्बेट्रॉस। फिर हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर है, ये इसको बोलते हैं बूबी। थोड़ा सा डक जैसा इसका बॉडी है, और पर इसकी जो बीक है, इसकी जो चोंच है, वो देखिए कितनी शार्प है ना। और थोड़ा सा इसका जो लुक है डक जैसा है। इसके फीट जो हैं थोड़े से वेब्ड हैं, बट ये डक नहीं है, इसको बोलते हैं बूबी। इसका नाम है बूबी। नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास बुलबुल। ये नाम हमने सुना है ना, बुलबुल। और ये बुलबुल बर्ड है, इसकी पिक्चर है बुलबुल। छोटी सी चिड़िया होती है इसकी। ये इसके जो टमी साइड होता है, जो आगे का साइड होता है, वो हल्का सा येलोइश कलर का होता है, और इसको हम बोलते हैं बुलबुल। फिर हमारे पास पिक्चर है, इसका नाम क्या है? इबिसबिल। इबिसबिल, ठीक है। आइबिसबिल भी कुछ लोग बोलते हैं, और वैसे इसको इबिसबिल भी बोलते हैं। इबिसबिल। और क्यों बोलते हैं? बिल मतलब होता है चोंच, बिल का मतलब होता है बीक। और मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ये रहा, ये इसकी चोंच देखिए कैसे नुकीली सी है ना, तो इसलिए शायद इसका ऐसा नाम है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पिक्चर की ओर, और ये क्या है? टर्न। इसको बोलते हैं टर्न। ये पानी के पास दिखती है, समुद्र या नदी के पास ज़्यादातर दिखती है, बेसिकली समुद्र के पास, और इसका नाम है टर्न। टर्न, TERN, टर्न। फिर है हमारे पास ये बर्ड है, इसका नाम है स्वालो।
क्या बोलते हैं इसको? स्वॉलो। एकदम छोटी सी चिड़िया होती है और इसको बोलते हैं स्वॉलो। ये हमारे बिल्कुल मुट्ठी में आ सकती है और इसको हम बोलते हैं स्वॉलो। नेक्स्ट है पैराकीट। ये पैरट है, पैराकीट इसको बोलते हैं। बिल्कुल देखिए, ये तो हमने देखी भी होगी, आपने देखी होगी बिल्कुल इसको। और ये पैरट है, पैराकीट इसको बोलते हैं, पैराकीट भी बोलते हैं इसको। फिर है ये देखिए पेलिकन। इस बर्ड का नाम है पेलिकन और इसकी चोंच पे ध्यान दीजिए, कितनी बड़ी सी चोंच है ना। पेलिकन, इस बर्ड का नाम है पेलिकन। कितनी स्ट्रेंज है ना। देखिए हमने अब तक कितनी सारी बर्ड्स देखी और आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट है। किसी के बॉडी थोड़ी सी अलग है, किसी के बीक लंबे हैं, किसी के नुकीले हैं, किसी के थोड़े से मुड़े हुए हैं, किसी के विंग्स अलग हैं, है ना बच्चों। बहुत सारे बर्ड्स हैं ये दुनिया में, तरह तरह के बर्ड्स हैं। और हम जैसे हम एक एक करके पिक्चर देख रहे हैं, हमें पता भी चल रहा है। तो आगे हम देखते हैं, लेट्स गो। ओके, केस्ट्रल, इसका नाम है केस्ट्रल। कितनी छोटी सी है ना, प्यारी सी, और इसका नाम है केस्ट्रल। फिर है हमारे पास एक और कुक्कू। ये तो हमने सुना है नाम, है ना, कुक्कू बर्ड। और कितनी सारी पोएम्स भी है कुक्कू बर्ड पे, तो कितनी सारी पोएम्स है ना। तो ये इसको भी थोड़ा और पास से हम देखते हैं तो देखो इसकी चोंच कितनी ऐसे नुकीली सी है, दिख रही है आपको, कितनी नुकीली सी चोंच है इसकी। ये भी बहुत बड़ी चिड़िया नहीं होती है, छोटी ही होती है और इसको बोलते हैं कुक्कू। फिर है बच्चों, कुछ लोग ना कुक्कू बर्ड को कक्कू बर्ड भी बोलते हैं, कक्कू भी बोलते हैं, कुक्कू कक्कू, वो दोनों सेम है। ये देखिए ऑस्ट्रिच, ये आपने इसकी पिक्चर आपने पहले देख रखी होगी, है ना। ऑस्ट्रिच ये लार्जेस्ट बर्ड है, ठीक है। इसको ना ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा इसको बर्ड माना गया है और इसका एग भी बहुत बड़ा सा होता है। देखिए कितना बड़ा है ये, है ना। इसका नाम है ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट पिक्चर की तरफ मूव करते हैं। ये है अफ्रीकन ग्रे पैरट। आपने कभी सोचा था कि पैरट ग्रे कलर का भी हो सकता है? हमने तो ग्रीन ही देखा है ना, हमने पैरट, ग्रीन पैरट होता है, रेड कलर के बीक होते हैं, हमने तो ऐसा ही देखा था। बट दिस इज ग्रे पैरट, अफ्रीकन ग्रे पैरट। सो स्ट्रेंज ना। नेक्स्ट इज थ्रश। दिस बर्ड इज कॉल्ड थ्रश and this is also a small bird and its name is thrush. Next we have, see, it's a small bird and it's blue, it's bluish color. The color of this bird is blue and that's why it is called blue bird. इसका जो पंख होता है, पिक्चर अभी सामने से नहीं है, इसके पंख ब्लू कलर के होते हैं, इसी स्काई ब्लू टाइप का कलर होता है, वाटर ब्लू, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लू बर्ड। छोटी सी होती है ये भी। फिर है हमारे पास है हमिंग बर्ड। इसका नाम भी आपने सुना होगा, ये बहुत छोटी सी चिड़िया होती है, स्मॉलेस्ट बर्ड है ये, हमिंग बर्ड है, पर इसकी चोंच बहुत लंबी होती है, ठीक है। ये होती तो छोटी सी है पर इसकी चोंच देखिए कितनी बड़ी सी है। इसको बोलते हैं हमिंग बर्ड। क्या बोलते हैं? हमिंग बर्ड। दिस इज पिक्चर ऑफ हमिंग बर्ड। देन नेक्स्ट वी हैव टर्की। नाउ चिल्ड्रन, दिस बर्ड इज कॉल्ड टर्की। लुक एट इट्स विंग्स, कैसा इसने पंख जैसा बना के रखा है, ये देखिए मोर के पंख की तरह दिख रहा है आपको, है ना। द नेम ऑफ दिस बर्ड इज टर्की। टर्की एक कंट्री का भी नाम है ना, एक देश का भी नाम टर्की है। देन दिस इज कॉल्ड स्वैन। ये तो सबको पता है, सबने देखा है इसको, पिक्चर तो सबने देखा होगा इसका। इसको बोलते हैं स्वैन, ठीक है। सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का होता है ये। हिंदी में हम इसको हंस के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये है स्वैन। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर एंड दिस इज वल्चर। इसको बोलते हैं वल्चर। चिल्ड्रन, इट ईट्स डेड बॉडीज और डेड एनिमल्स को खाता है ये, मरे हुए जानवर या मरे हुए जो लोग होते हैं ना, डेड बॉडीज, चाहे वो एनिमल्स की हो चाहे किसी की भी हो, वल्चर्स उसको खाते हैं एंड इट्स कॉल्ड वल्चर, ओके। Then let's move on to the next. And this bird is called stork. The name of this bird is stork. Look at its beak. कितनी बड़ी सी रेड कलर की इसके बीक है ना।
बोलते हैं इसको स्टॉर्क, बगुला शायद बोलते हैं हिंदी में इसको, स्टॉर्क। देन वी हैव रूस्टर, इट्स कॉल्ड रूस्टर, मुर्गा, बड़ा वाला मुर्गा जो होता है ना, ये हैन नहीं है, कॉक नहीं है, थोड़ा बड़ा साइज का होता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं रूस्टर, मुर्गा का बड़ा रूप, रूस्टर। देन वी हैव हॉक, इस बर्ड को बोलते हैं हॉक, ठीक है, बाज हिंदी में बोलते हैं, तो ये है हॉक। देन वी हैव गूस, इसकी बहुत स्टोरीज हैं, गूस की तो हमने कई स्टोरीज भी पढ़ी है ना। तो ये है गूस, ग्रे और वाइट कलर का इसका बॉडी रहता है, और बीक इसकी चौड़ी सी ऐसे ब्रॉड बीक होती है, ऑरेंज कलर की, और इसको बोलते, ये इस बर्ड का नाम है गूस। देन वी हैव डव, ये तो वाइट कलर का पिजन होता है, इसमें कलर उतना साफ नहीं दिखा है, बट ये वाइट कलर का होता है, और ये बिल्कुल पिजन जैसा होता है, वाइट पिजन होता है, इनफैक्ट वाइट पिजन को ही डव बोलते हैं। इट्स सिंबल ऑफ पीस, शांति का इसको प्रतीक माना जाता है। देन वी हैव बुलफिंच, इसका नाम क्या है, बुलफिंच, देखिए छोटी सी है, और रेड, ग्रे, ब्लैक, वाइट, कितना मिक्स्ड कलर है इसके बॉडी का, है ना, और इसका नाम है बुलफिंच। देन वी हैव कॉकाटेल, इस बर्ड को बोलते हैं कॉकाटेल, थोड़ा थोड़ा ये अपने पैरट जैसा लगता है, देखने में थोड़ा सा पैरट जैसा लगता है इसका बीक, बट ये पैरट नहीं है, इसका नाम है कॉकाटेल। देन वी हैव क्रेन, इसको बोलते हैं क्रेन, देखिए इसकी गर्दन कितनी लंबी सी है ना, लॉन्ग नेक, and look at its beak, and also look at the red color on its head, है ना, this bird is called crane. Next we have quail, we have quail, छोटी सा, बिल्कुल छोटी सी चिड़िया होती है ये, इसको शायद तीतर या बटेर बोलते हैं, हिंदी में मुझे मालूम नहीं इसे क्या बोलते हैं, बट इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड क्वेल, बहुत छोटा सा होता है ये भी बहुत छोटी चिड़िया है। देन वी हैव कैनरी, ये भी नन्ही सी चिड़िया होती है, कैनरी बोलते हैं, येलो और ग्रे कलर की होती है, एंड इट्स नेम इज कैनरी, ओके, थोड़ी थोड़ी स्पैरो जैसी है ये। Then duck, this तो we all have seen picture of duck, and in reality also many of us has seen this bird, इसको duck बोलते हैं, it has webbed feet and broad beak. Then we have crow, ये कौवा भी हम सबने देखा हुआ है ना, this is called crow, black color का होता है, it's black in color, and there are many stories of crow. Then we have falcon, this bird is called falcon, look at its beak children, कैसा hooked beak है, ऐसे नीचे की तरफ है ना, ऐसे, this is called hooked beak है इसका, and the name of this bird is falcon, क्या नाम है इसका, falcon. Then we have peacock, ये तो बहुत common है, this we have seen in our school also, है ना, and this is the national bird of our country. This is peacock. It has beautiful feathers. इसका बहुत ही सुंदर इसके पंख होते हैं, कलरफुल इसके पंख होते हैं, and this is one of the most beautiful birds. Then we have owl, ये तो सबने देखा होगा है ना, उल्लू, owl. और then we have, इसको क्या बोलते हैं, pheasant, ये भी छोटा सा होता है, बहुत छोटा नहीं होता लेकिन है, इसको बोलते हैं फिसेंट, कुछ लोग फिसेंट भी बोलते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इज फिसेंट. देन बाल्ड ईगल, दिस इज द पिक्चर ऑफ बाल्ड ईगल, इसको बाल्ड का मतलब होता है गंजा, लेकिन अब इसका नाम क्यों ऐसा है मुझे नहीं पता, बट ये ईगल से मिलता जुलता है, एंड इट इज़ कॉल्ड बाल्ड ईगल. एंड इसकी जो बीक देखो, इसका भी बीक जो है वो हुक्ड बीक है. डू यू नो व्हाई सम बर्ड्स हैव हुक्ड बीक, इनका ऐसा हुक जैसा बीक क्यों होता है, बिकॉज दे आर फ्लैश ईटर्स, ये लोग मांस को फाड़ने के लिए, फ्लैश को फाड़ने के लिए, टीयर करने के लिए, दे हैव हुक्ड बीक्स. देन वी हैव सीगल,
The name of this bird is seagull. Seagull. Then we have penguin. ये भी हमने बहुतों ने इसकी पिक्चर देख रखी होगी. एंड इट इज़ फाउंड इन अंटार्कटिका. और ये बहुत ठंडी जगह पे रहती है. दिस बर्ड लिव्स इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड इट्स कॉल्ड पेंगुइन. ये फ्लाइटलेस बर्ड है, ये उड़ नहीं सकती है. ये बर्ड जो है ये उड़ नहीं सकती है. चिल्ड्रन, ऑस्ट्रिच इज ऑल्सो अ फ्लाइटलेस बर्ड. ऑस्ट्रिच भी उड़ नहीं सकता है. जो ऑस्ट्रिच बर्ड है वो उड़ नहीं सकता. इसी तरह से पेंगुइन भी उड़ नहीं सकती है. देन वी हैव नाइटिंगेल. ठीक है, ये है नाइटिंगेल. बहुत अच्छी इसकी आवाज़ होती है, बहुत प्यारी सी इसका वॉइस होता है, इसका साउंड होता है. एंड द नेम ऑफ दिस बर्ड इज नाइटिंगेल. नाइटिंगेल. Then kingfisher. The name of this bird is kingfisher. And look at its beak. कितना sharp सा beak है. And children, it catches fish from a river or from a pond or any water body. जिसकी जो चोंच है इससे ये बड़ी आसानी से किसी नदी से, किसी तालाब से आराम से मछली पकड़ लेती है. ये अपनी चोंच में फिश को पकड़ लेती है. इसका नाम है kingfisher. Then heron. The name of this bird is heron and it has long neck. As you can see, this bird is heron. Heron. Then we have flamingo. ये पिंक कलर का होता है, थोड़ा पिंक ऑरेंज ऐसे कलर का होता है. एंड इट हैज़ लॉन्ग थिन लेग्स. एज यू कैन सी, इसके लंबे लंबे पतले पतले पैर हैं, है ना. एज यू कैन सी, so it has long thin legs and it has long neck and its beak is also different and its color is pink. Orange is pink, orange और pink mix होता है. And the name of this bird is flamingo. Flamingo. Then we have eagle. ये हमने नाम सुना है, maybe we have seen, most of you have seen this bird, eagle. Then we have egret. Egret. The name of this bird is egret. White in color with sharp beak. Then we have puffin. The name of this bird is puffin. Look at its paws or claws, you can say. Look at its claws and beak. दोनों का कलर देखिए, ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज कलर का है. चोंच और पैर दोनों देखिए, है ना. And the name of this bird is puffin. Then we have budgie. इस बर्ड का नाम है budgie. थोड़ा सा पैरट जैसा इसका कलर है, बट इट इज़ नॉट पैरट. लुक एट इट्स बीक. इसका बीक भी डिफरेंट है पैरट से. एंड द नेम ऑफ दिस बर्ड इज budgie. Then we have toucan. The name of this bird is toucan. Some people call it toucan. Toucan और toucan. इस टुकैन का आप पहले बीक देखिए कितना बड़ा है. इट हैज़ सो बिग बीक एंड दैट टू कलरफुल. द बीक इज़ बिग एंड कलरफुल. बड़ा भी है और कितना कलरफुल है ना. कितना स्ट्रेंज है ना ये. एंड द नेम ऑफ दिस बर्ड इज टुकैन. मज़ा आ रहा है ना पिक्चर्स देख के ऐसे बर्ड्स के. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड इन द वर्ल्ड. वी हैव फ्यू मोर पिक्चर्स. लेट मी शो यू. दिस इज कॉल्ड ब्लू टिट. The name of this bird is blue tit. छोटी सी होती है, ब्लू कलर इसके ऊपर, इसके फेदर में ब्लू कलर होता है. Then we have blue jay. The name of this bird is blue jay. इसकी भी बॉडी में देखिए ब्लू कलर है and maybe because of this it's called blue jay. Blue jay. Then we have sparrow. ये तो बहुत कॉमन है and we all have seen this bird. This is sparrow. है ना. ये हम सब ने देख रखी है, घर के आसपास दिख जाती है. आजकल तो बहुत कम दिखती है, बट स्पैरोज आर देयर. देन वी हैव ब्लैक बर्ड. देखने में थोड़ा सा क्रो जैसा है, बट इट इज़ नॉट क्रो बिकॉज लुक एट इट्स बीक. इट्स बीक इज़ येलो. क्रो का तो बीक भी ब्लैक कलर का होता है ना. कौवे का जो चोंच होता है वो भी ब्लैक कलर का होता है, पर ये क्रो नहीं है. इसका नाम है ब्लैक बर्ड. इट्स कॉल्ड ब्लैक बर्ड. देन दिस इज वुड पेकर.
द नेम ऑफ दिस बर्ड इज वुडपेकर। इसका नाम क्यों वुडपेकर है? क्योंकि ये लकड़ी में ना ठोक ठोक के अपनी बीक से ठोक ठोक के पूरा गड्ढा बना देता है। और जैसे आप पिक्चर में देख रहे होगे, ये देखो यहाँ पे इसने गड्ढा बना दिया है, तो ये अपनी बीक से ठाक 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 ऐसे खोद कर और पेड़ में एकदम गड्ढा बना देता है, फिर उसी में रहता है। इसीलिए इसका नाम है वुडपेकर, क्योंकि ये वुड को पैक करता है, उसको ठोक ठोक के खोद देता है। देन पिजन, ये तो बहुत कॉमन है, वी ऑल हैव सीन, ग्रे कलर का पिजन हम सब ने देखा है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। दिस इज कॉल्ड गोल्ड फिंच। द नेम ऑफ दिस बर्ड इज गोल्ड फिंच, छोटी सी है। देन वी हैव कार्डिनल। द नेम ऑफ दिस बर्ड इज कार्डिनल। रेड कलर की है, ब्राइट रेड है, लुक एट इट्स हेड, crown on its head, and this is the color of its body is red, so beautiful। तो बच्चों हमने कितने सारे आज पिक्चर्स देखा ना हमने, कितने सारे बर्ड्स के हमने पिक्चर देखे। चिल्ड्रन ये तो बहुत कम है, बहुत कम है। मैंने आपको बहुत थोड़े से बर्ड्स के आपको मैंने पिक्चर दिखाए हैं। देयर आर मैनी 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 मोर जिनके बारे में हमने ना सुना भी नहीं होगा शायद। बट सिंस आई कैन नॉट शो यू ऑल द पिक्चर्स, आई हैव शोन यू फ्यू पिक्चर्स एंड जस्ट टू शो यू दैट हाउ ब्यूटिफुल द वर्ल्ड इज़। कितना हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है, उसमें कितने सुंदर सुंदर बर्ड्स हैं, कितने सुंदर सुंदर एनिमल्स हैं। एंड वी आर रियली ब्लेस्ड दैट वी लिव ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ, है ना। हमको इस धरती पे रहने का मौका मिला है, हम इतने लकी हैं, हम इतने ब्लेस्ड हैं। और जहाँ पर इतने सुंदर सुंदर क्रीचर्स भगवान ने बनाए हैं, इतने सुंदर सुंदर बर्ड्स बनाए हैं। बच्चों हमने कुछ पिक्चर्स देखी थी एंड आपको मैं अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। इस चैप्टर में बर्ड्स के बारे में है, बर्ड वॉचिंग एक हॉबी के बारे में है। वो मैं आपको जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द पेज ऑफ योर इंग्लिश कोर्स बुक। हम आपके इंग्लिश कोर्स बुक के पेज पर चलते हैं और उसके बारे में फिर हम पढ़ते हैं, ठीक है। Children, this is chapter 5 of your English course book and the name of this chapter is bird watching। इस चैप्टर का नाम है बर्ड वॉचिंग। और बच्चों मैंने आपको कितनी सारी अभी आपको बर्ड्स की पिक्चर दिखाई हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाई है लेकिन फिर भी काफ़ी सारी हमने बर्ड्स के पिक्चर्स देखे। और उससे भी कहीं कहीं ज़्यादा बर्ड्स हैं दुनिया में, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये जो चैप्टर है ये रिलेटेड है एक हॉबी से, एंड दैट हॉबी इज़ कॉल्ड बर्ड वॉचिंग। चिड़ियों को देखना, मारना नहीं, देखना, उनको वॉच करना, ओके, चिड़ियों को देखना। चिल्ड्रन, ये जो बर्ड वॉचिंग जो हॉबी है, इसको एक पर्सन है, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन थे, जिनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली, उन्होंने बर्ड वॉचिंग जो हॉबी है इसको बहुत पॉपुलर किया इंडिया में। इनको डॉक्टर सलीम अली को ना बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ही इज़ नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने इस बर्ड वॉचिंग की हॉबी को सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया इंडिया में। उन्होंने जो डॉक्टर सलीम अली का पूरा नाम आपको मैं बताऊं, उनका पूरा नाम है सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली। बड़ा नाम है ना, मुश्किल है याद करना, मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। उनका पूरा नाम है सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली। और ये कौन है? ये हैं ये थे एक ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट, सॉरी, इनको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। बच्चों ऑर्निथोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? जो चिड़ियों के बारे में स्टडी करता है, जो चिड़ियों को देखता है, उनके बारे में स्टडी करता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशंस लेता है, जिसकी हॉबी होती है बर्ड्स को वॉच करना। दैट पर्सन इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट। आपके लिए बड़ा वर्ड है, नया वर्ड है, इसलिए आपको ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बड़ी क्लास में व्हेन यू गो टू सीनियर क्लास यू विल कम अक्रॉस दिस टर्म ऑर्निथोलॉजिस्ट, आप वर्ड सुनोगे। Just for information, I'm telling you that Dr. Salim Ali was an ornithologist, bird watcher.
and he studied about birds and wrote many books on birds, many bird books. उन्होंने बर्ड्स के बारे में बहुत स्टडी किया है और उन्होंने कई सारी बर्ड्स की बुक्स लिखी है. Many books he has written on birds. And I'll show you his picture. मैं आपको उनकी पिक्चर दिखाती हूँ. Children, this is picture of Dr. Salim Ali. Dr. Moizuddin Abdul Salim Ali. डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली, ये इनका नाम है. प्यार से नॉर्मली इनको लोग डॉक्टर सलीम अली के नाम से जानते हैं. सॉरी, नाउ ही इज़ नो मोर, बट इनकी लिखी हुई बहुत सारी बुक्स हैं. जब आप बड़े हो ना, यू मे इफ़ यू वांट टू रीड, यू कैन रीड हिज बुक्स. आई विल शो यू वन मोर पिक्चर. हियर यू कैन सी हिज पिक्चर एंड देयर आर मेनी बर्ड्स ऑल्सो. आपने देखा, ये हैं डॉक्टर सलीम अली, जिन्होंने बर्ड्स के बारे में बहुत स्टडी किया और इन्होंने ही इंडिया में बर्ड वॉचिंग को जैसी हॉबी को पॉपुलर किया. और ये जो है एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे. ठीक है, अब हम चलें आपके चैप्टर पे. सो यू हैव सीन पिक्चर ऑफ डॉक्टर सलीम अली. नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर. ओके, you can read after me. You can open your book. If you have book, you can open your book. Chapter number 5, bird watching, and page number is 47. Page number 47, and you can read after me. Bird watching is a very interesting hobby. Bird watching is a very interesting hobby. Children, एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको जिस तरह से पिक्चर्स दिखाई, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये हॉबी कितनी इंटरेस्टिंग होगी. इतने तरह तरह के बर्ड्स को देखना, उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच करना, उनकी वॉइस को सुनना. दिस इज़ रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग हॉबी. बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉबी किसको बोलते हैं बच्चों? हॉबी किसको बोलते हैं? द थिंग्स which you enjoy doing in your leisure time, in your free time, is called hobby. जो जब आप फ्री होते हो तो आप जो चीज़ें करना चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता है करना, that is called hobby. Okay, hobby means the things which you enjoy doing in your free time is called hobby. So, bird watching is a very interesting hobby. One person who made it quite popular was Dr. Salim Ali. One person who made it quite popular was Dr. Salim Ali, or the Birdman of India. Children, the person who made this hobby popular, popular means famous. The meaning of word popular means famous. The person who made it quite popular was Dr. Salim Ali, or the Birdman of India. बच्चों, जिस आदमी ने, जैसा मैंने आपको बताया कि जिस पर्सन ने इस हॉबी को इंडिया में पॉपुलर किया, फेमस किया, उनका नाम है डॉक्टर सलीम अली. मैंने आपको उनकी पिक्चर भी दिखाई अभी आपको. बच्चों, ही इज़ नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया. उनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने इतना इसके ऊपर स्टडी किया है, बर्ड्स के ऊपर. ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट of ornithologist, या bird watcher you can call. He was the first scientist of ornithologist. He was the first bird watcher who carried out systematic bird survey in India. He was the person जिन्होंने बहुत सिस्टमैटिक ढंग से, बहुत सही तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड वे में बर्ड्स का सर्वे किया था इंडिया में. बर्ड्स का सर्वे किया था और वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में भी किया, ऑफ कोर्स इंडिया में, प्लस दुनिया के बाकी जो जगह है, जंगल हैं, प्लेसेस हैं, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से बर्ड का सर्वे किया था और उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बर्ड्स के बारे में दी है. ही गेव लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट बर्ड्स. मतलब सिर्फ स्टडी ही नहीं किया, सिर्फ उन्होंने बर्ड वॉचिंग ही नहीं किया, ही ऑल्सो कैरिड आउट सर्वे ऑफ बर्ड्स. सर्वे करना होता है मतलब उनके बारे में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन निकालना कि
बर्ड्स, कौन सी बर्ड्स कहाँ रहती हैं, कैसे घोंसला बनाती हैं, क्या खाती हैं, उनकी वॉइस कैसी होती है, कहाँ रहती हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग अबाउट बर्ड्स उन्होंने पता किया और बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने बर्ड्स के बारे में दी. And children, he as I told you that he wrote many books on birds. उन्होंने birds पे बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि The Book of Indian Birds, The Fall of a Sparrow, Common Birds and many more. बहुत सारी बुक्स लिखी हैं उन्होंने, है ना. द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, जिसमें इंडिया की बर्ड्स के बारे में, जितने भी इंडिया में बर्ड्स पाए जाते हैं उसके बारे में है. देन द फॉल ऑफ ए स्पैरो मैंने आपको बताया, कॉमन बर्ड्स, ऐसे बहुत सारे उन्होंने बुक्स लिखी हैं. तो जब आप बड़े हो जाना तो पढ़ना उन बुक्स को. He was extremely fond of birds. Now children, what is the meaning of fond of? Fond of मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा लगना. किसी को बहुत, कोई चीज़ अगर बहुत अच्छी लगती है तो हम कहते हैं fond of. As you can see, like something a lot. Like something a lot. कोई चीज़ अगर आपको बहुत पसंद आती है तो आप कहते हो fond of. I am fond of chocolates. मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है. I am fond of ice creams. I am fond of reading books. मतलब आपको जो चीज़ करना बहुत अच्छा लगता है उसके लिए आप fond of वर्ड यूज़ कर सकते हो. ओके, I am fond of reading books. मुझे बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी. मुझे टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है. आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग कार्टून्स. मुझे कार्टून देखना बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, आप फॉन्ड ऑफ वर्ड कब यूज़ कर सकते हो? जब आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो उसको हम बोलते हैं फॉन्ड ऑफ. और एक्सट्रीमली का मतलब क्या होता है? बहुत स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा. ठीक है. So children, he was extremely fond of birds मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रांगली उनको अच्छा लगता था चिड़ियों को देखना. चिड़िया उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी. किसको? डॉक्टर सलीम अली को. He traveled all over the world. He traveled all over the world studying different types of birds. अभी बच्चों, traveled मतलब यात्रा करना, घूमना. उन्होंने पूरी दुनिया में उन्होंने ट्रैवल किया, उन्होंने यात्रा की, घूमे वो. और किस लिए घूमे? स्टडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स के बारे में जानने के लिए, बर्ड्स को देखने के लिए, बर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए उन्होंने बहुत ट्रैवल किया. ऑलमोस्ट दुनिया भर में वो घूमे, ट्रैवल किए. He fought very hard to save birds from hunters who shot them for amusement. सिर्फ उन्होंने बर्ड्स के बारे में घूम घूम के इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, ऐसा नहीं है. उन्होंने बहुत मेहनत की बर्ड्स को हंटर्स से बचाने के लिए. हंटर्स कौन? शिकारी. हमने पढ़ा था ना द एंट एंड द डव चैप्टर में. एक हंटर आता है और वो डव को मारना चाहता है, अपने गन से शूट करना चाहता है. तो बच्चों, रियल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे हंटर्स होते हैं. सिर्फ स्टोरी में नहीं हंटर्स होते, असली लाइफ में भी बहुत हंटर्स होते हैं जो एनिमल्स को, जो बर्ड्स को सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें मार देते हैं. दे किल एनिमल्स, दे किल बर्ड्स फॉर देयर एंटरटेनमेंट, फॉर देयर अम्यूजमेंट. उनको अपने मज़े के लिए बस उनको वो मार देते हैं. ठीक है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट. समझ में आया आपको? सो ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? लेट्स मी अगेन टेल यू. Bird watching is a very interesting hobby. I've told you meaning of hobby. The thing that you like to do when you are free in your leisure time. See, something that you like doing when you are not working. जब आप काम नहीं कर रहे हो और तब आप कुछ ऐसा करना चाहते हो तो उसको बोलते हैं हॉबी. Something that you like to do, that you love to do when you are free, when you are not working. ठीक है, when you are not working, when you are not doing some work, when you are free, and the thing that you like to do at that time, that is called hobby. उसको बोलते हैं हॉबी. जैसे किसी किसी की हॉबी होती है गाना सुनना, फ्री टाइम में गाने सुन रहे हैं. किसी की हॉबी होती है कलर करना, किसी की हॉबी होती है पेंट करना, और किसी की हॉबी होती है सोना. सोते भी हैं कुछ लोग, ये भी कितने लोगों की हॉबी होती है.
आपको हंसी आ रही है सुनकर, बट दिस इज़ फैक्ट। सम पीपल लव स्लीपिंग, उनका हॉबी होता है, बट हमारी तो नहीं है। अच्छी क्रिएटिव हॉबी रखनी चाहिए, है ना। तो जाके हम फ्री टाइम, जब हमें फ्री टाइम मिले तो हम कुछ क्रिएटिव कर सकें। तो हॉबी का मतलब क्या हुआ? समथिंग दैट यू लाइक डूइंग व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, दैट इज कॉल्ड हॉबी। सो बर्ड वॉचिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग हॉबी, बहुत ही मज़ेदार हॉबी है, इंटरेस्टिंग हॉबी है। एंड द पर्सन हु मेड इट पॉपुलर, आपको मैंने पॉपुलर का मीनिंग बताया। पॉपुलर का मतलब क्या होता है? विच इज़ लाइक्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, जिसे बहुत से लोग पसंद करते हैं, उसको बोलते हैं पॉपुलर, जिसको हम फेमस भी बोलते हैं। तो जिसने इस बर्ड वॉचिंग हॉबी को पॉपुलर बनाया, उनका नाम है डॉक्टर सलीम अली, और उनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ही वॉज अ बर्ड वॉचर एंड ही वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ बर्ड्स। उनको बर्ड्स देखना बहुत अच्छा लगता था, बर्ड्स उन्हें बहुत पसंद थे, एंड दैट्स वाई ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में घूमे, एंड ही कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट बर्ड्स। ही स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। साथ ही साथ उन्होंने बर्ड्स को बचाने के लिए, बर्ड्स को सेव करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। ही फॉट मतलब लड़ाई, वैसे मारपीट वाला लड़ाई नहीं, उसको बचाने के लिए जो उनका कोशिश जो होते हैं उसको बोलते हैं फॉट। ही फॉट का मतलब होता है ऐसे झगड़ा मार पिटाई नहीं होता है। हियर द वर्ड फॉट का मतलब है ही ट्राइड टू सेव बर्ड्स। उन्होंने इसके लिए बहुत सारा कोशिश किया ताकि हंटर्स से बर्ड्स को बचाया जा सके। जो हंटर्स अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने अम्यूज़मेंट के लिए, अपने मज़े के लिए बर्ड्स को मारते हैं या एनिमल्स को मारते हैं। ठीक है, तो हमने आज ये पैराग्राफ पढ़ा और बाकी का चैप्टर हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। हमने कलरफुल बर्ड्स देखी, हमने बर्ड वॉचिंग हॉबी के बारे में जाना, किसने इस हॉबी को पॉपुलर किया वो हमने जाना। अब हम आगे का पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।